ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਲਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਫੂਲੇ, ਸਤਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। वैद हरिदास जी जब गुरु साहब को ठीक करने के लिए आते, गुरु साहब पलंग पर लेटे होते हैं, जब वैद हरिदास जी घर पे आते हैं तो तब मेहता कालू जी उनको पूरी जो सिचुएशन है वो समझाते हैं कि कैसे गुरु नानक देव जी पाशा कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, दोस्तों के साथ खेल भी नहीं रहे, काम पे भी नहीं जा रहे, तो कैसे उनका जो शरीर है वो काफी कमजोर होने लग गया है। तो वैद हरिदास जी जो है गुरु महाराज का हाथ जब पकड़ते हैं, जो नब्स है, जो पल्स जैसे चेक करते हैं डॉक्टर्स उन समय में चेक करते होते थे, सो उस समय गुरु महाराज अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और गुरु महाराज फिर उनको सवाल करते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि बाहर के जो दुनिया है उनके लिए तो गुरु महाराज मतलब लेटे हुए एकांत रूप में, पता नहीं क्या हो गया उनको, कोई नजर लगी है या क्या है। लेकिन हमने पिछली बारी भी विचार की थी कि जो भगत होते हैं, जो महापुरुष हैं, उनके अंदर की बात कोई भी नहीं जान सकता कि उनके अंदर क्या चल रहा होता है। तो ये तो भी फिर गुरु महाराज है, तो गुरु महाराज के अंदर क्या चल रहा है, नो वन नोस। सो गुरु महाराज जब पूछते हैं वैद को कि तुम क्यों आए हो, सो वैद जवाब देता है कि मैं तुम्हें ठीक करने के लिए आया। सो उस समय वैद बताते हैं कि मैं तुम्हें दवाई दूंगा जिससे तुम्हें भूख लगेगी, और जब तुम्हें भूख लगेगी तुम खाओगे, और जैसे ही तुम खाओगे तुम फिर वापस तंदुरुस्त बन जाओगे। तब गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे एक बीमारी है जो कि बहुत पहले से ही है, स्टार्टिंग से है, क्या तुम वो ठीक कर पाओगे? तो वैद ने जवाब दिया, हाँ जी आप बोलिए। क्योंकि वैद को एक अंदर से, क्योंकि ये जो पेशा था इट वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, तो जहां भी वैद जाते थे उनको एक मान रहता था कि मैं वैद और लोगों को ठीक करता हूँ। सो वहां पर वैद जी ने बोला हाँ जी मैं तो ठीक करूंगा, और तभी गुरु महाराज उनको फिर सवाल पूछते हैं कि मुझे ये जो अहंकार की जो बीमारी है ये मुझे सदियों से चलती आ रही है, आप इसको ठीक कर सकते हो? तो वहां पर वैद चुप पड़ जाते हैं। अभी ये संगत जी हमें इस टॉपिक में जाने क्यों, गुरु महाराज क्यों हमें इस टॉपिक की तरफ लेके जा रहे हैं? सो अभी जानने का विषय ये है कि जैसे संसार में बहुत सारी शारीरिक डिजीज हैं आज के जमाने में, लेकिन जो मेजॉरिटी जो चीजें हैं वो अपने अंदर चल रही होती, वो जो मन से जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, जब मन के तौर पे हम कमजोर हो जाते हैं तो काफी डिजीजेस तब लगने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछली बार विचारा था कि जैसे आजकल जो न्यूज में आता है कि जो जॉब का जो स्ट्रेस है या जो जिंदगी का जो स्ट्रेस है उसकी वजह से जो हार्ट अटैक्स के जो रेट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। कहीं जहां पर पहले जब कोई बुजुर्ग होता था तब उनको हार्ट अटैक आते थे, आजकल के जमाने में 20-30 की एज में ही वो हार्ट अटैक्स आने शुरू हो गए। ये कुछ न्यूज हैं जो आपके सामने रखे गए हैं कि कैसे ये जो बीमारी है अपने मन की, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में विचारेंगे, ये कैसे हमें खाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कोविड-19 के समय जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में काफी लोग घर पे ही एक तरीके से बंद हो गए, तो उसकी वजह से जो लोनलीनेस है, वो उसकी वजह से डिप्रेशन है
इट्स ऑन राइज। यहाँ पर एक NHS बिजनेस सर्विसेज अथॉरिटी से जो एक सर्वे किया गया, जहाँ पर पता लगा कि जो 19.6 मिलियन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो थे वो प्रिस्क्राइब किए गए थे फ्रॉम जुलाई टू सितंबर 2020। मतलब कुछ मंथ्स में ही इतने मिलियन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेने पड़े लोगों को। क्यों? क्योंकि वो मन के तौर पे इतना असर पड़ गया उनको, वो लोनलीनेस का, वो डिप्रेशन का, कि उनको भी फिर वो शारीरिक तौर पे भी असर करने लग गया। फिर जैसे हम देखते हैं कि अहंकार का, जैसे हम रुख देख सकते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं आइडेंटिटी में फंसे होते हैं। जैसे सम माइट बी प्राउड टू बी अ मेल और फीमेल, सम माइट बी प्राउड टू बी अ, मतलब सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। सम माइट बी प्राउड ऑफ देयर कास्ट, सम माइट बी प्राउड ऑफ देयर नेशनलिटी। ठीक है, तो जब एक लेवल के बाद दे आर नॉट थैंकफुल फॉर दैट, लेकिन एक लेवल के बाद जब वो अहंकार वो लिमिट पार कर देता है, दैट इज व्हेन, जहां पर हम हमारे जैसे सेम मेंटेलिटी के लोग नहीं होते, वहां पर हम सामने वाले को वी कांट टॉलरेट देम। और तभी जब बड़े लेवल पे हम देखते हैं तो कम्युनल राइट्स और जो जेनोसाइड्स कंडक्ट किए जाते हैं। यही जो मन की जो बीमारियां हैं, इनका यूज किया जाता है पॉलिटिशियंस और ऐसे जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ताकि वो अपनी जो सीट है, जो अपना जो कुर्सी है, वो बचा सके। तो जैसे एक रिसेंटली एक केस आया था, जैसे मैंने आपके सामने रखा है, कि जहाँ पर एक मध्य प्रदेश में एक दलित मैन को ही वॉज बीटन हार्डली टू डेथ जस्ट फॉर ईटिंग फूड इन फ्रंट ऑफ द हायर कास्ट। ठीक है, सो जहाँ पर हम काम की बात करें, जहाँ पर हम लस्ट की बात करें, वहाँ पर वी ऑल नो देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ केसेस जहाँ पर रेप की घटनाएं आती हैं। सो इवन जो सोशल मीडिया का जो हम यूज करते हैं, वहाँ पर लिखा है कि सोशल मीडिया का जो एक सर्वे आया था, जहाँ पर दे हैव सेड कि जब जितना हम सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करते जा रहे हैं, सो वैसे ही हमारे अंदर डिप्रेशन का जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस सर्वे में पाया गया था कि जैसे सोशल मीडिया ज़्यादा हम टाइम बिता रहे हैं सोशल मीडिया पे, वैसे ही हम हमारे जो प्रियजन हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ जो टाइम है वो हमने स्पेंड करना बंद कर दिया है। हमने अपने खुद से टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया है। हमने जो ऑब्वियसली जो हमारे जो वर्ल्डली और स्पिरिचुअल एम्स हैं, वहां पर हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो पूरा जो समय है, वी आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। तो जब ये अंदर हमें चीजें सताने लग जाती है कि मेरे काम भी नहीं हो रहे, और यू नो सोशल मीडिया में जैसे सब अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, देन वी हैव जेलसी। ओके, फिर जब कोई मैसेज इग्नोर कर देता है, वी हैव एंगर। सो इसकी वजह से जो डिफरेंट जो चीजें हैं, जब मन के तौर पे जब बीमारी आती है, वो शारीरिक तौर पे भी जरूर आती है। और फिर शारीरिक तौर पे जब आती है, वी ऑल नो हाउ इट इज। सो गुरु महाराज ने इसलिए वैद को सवाल किया, और ये केवल ऐसा नहीं कि आपको शारीरिक तौर पे दुख देता है, ये आपको आत्मिक तौर पे भी बहुत दुख देने वाली चीज। सो इसीलिए गुरु महाराज ने उनको पूछा कि ये जो अहंकार है, ये कैसे जाए? हाउ कैन दिस ईगो गो फ्रॉम माई माइंड? सो ये जो अहंकार है, ये बहुत लोगों को डुबा चुका। दिस अहंकार, यही अहंकार, जैसे हमने पिछली बार विचारा था, यही अहंकार जब हायर लेवल, जब कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में होता है, भले वो वर्ल्डली तौर पे, यही अहंकार होता है कि वो जो लाखों लोगों की जो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिश मोटिव्स। सो इसी में जो है, नो वन थिंक्स ऑफ द पुअर। तो इसलिए ये सब जो घटनाएं जो हम वर्ल्डली तौर पे देखते हैं, वो सबके लिंक है। सो हम सब जब इंडिया में बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं, तो वी फील कि हाँ, रिलीजन इज द प्रॉब्लम। लेकिन एक्चुअली में वो रिलीजन की प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर ईगो। हम ईगो में आ गए हैं कि दैट वी बिलोंग टू दिस रिलीजन, वी बिलोंग टू दिस नेशनलिटी, जिसकी वजह से जो दूसरी नेशनलिटी होती है, हम उसको ईर्खा, वो वैर, जो हेट्रेड की नजर से देखते हैं बाकी जो नेशनलिटीज होती हैं। ओके, एंड इसी का जो यूज है
वो पॉलिटिशियन झट से करते हैं। ओके, सो यहाँ पर रिलीजन माइट बी द थिंग, जो बाहर के देशों में इट माइट बी रेस। सो ये जो डुअलिटी है कि तुम अलग हो मैं अलग हूं, दिस इज व्हाट गुरु महाराज, इसका जो वैद है, कौन है ये वैद जो हमारी डुअलिटी दूर करेगा, इसके बारे में हम आगे विचारेंगे। सो ये जो अहंकार है, ये स्पिरिचुअल लेवल पे भी कैसे बड़े बड़े गुरसिंह, बड़े बड़े सेंट्स को जो उस अवस्था में नहीं पहुंच पाए, जो कोशिश करते हैं, उनको भी बहुत बहुत तंग किया है। और यही अहंकार हमने पिछली बार विचारा था कि दिस इज द सोल रीजन जिसकी वजह से हमारा जो जन्म मरण का जो गेड़ है, जो साइकिल है, उससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे। वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड। दिस इज द मेन थिंग कि हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं आ पा रही। सो यहाँ पर एक पाई मन जी की जो साखी आती है, बहुत सारे साखी हमने सुनी है पाई मन जी की। सो पाई मन जी एक सिख के तौर पे आते हैं गुरु अर्जन देव जी पातशाह के पास, और हम जिन्होंने पाई मन जी की साखी सुना, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट पास किए गुरु महाराज के। सो हम उससे एक छोटा सा जो पार्ट है स्टोरी, जो साखी का, वो हम विचारेंगे कि पाई मन जी जब गुरु अर्जन देव जी के पास आते हैं, वो बहुत निम्रता से आते हैं। उन्होंने अपना सब घर बार छोड़ दिया होता है, क्योंकि गुरु महाराज ने उनको उनकी परीक्षा लेने के लिए, और गुरु महाराज ने कहा होता है कि यू हैव टू लीव, जो उनके जो पुराने जो जिनको मानते थे, सो उनको छोड़ना पड़ेगा इफ यू वांट टू कम टू मी। क्योंकि संगत जी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम दो नावों पे पैर रख लें। ओके, जब कोई इंसान दो नावों पे पैर रखता है, सो दोनों अगर ऑपोजिट साइड पे गए तो वो डूबेगा ही डूबेगा एक दिन। तो इसलिए गुरु महाराज ने उनकी काफी परीक्षा ली होती थी। पाई मन जी को अंदर से एक मान आ गया कि मैंने इतना कुछ किया है गुरु महाराज के लिए। फिर जब गुरु अर्जन देव जी के पास आते हैं, तो गुरु अर्जन देव जी पातशाह उनको बोलते हैं कि जाओ बर्तनों की सेवा करो, जो हम गुरुद्वारा साहिब में जो लंगर में जो कई बर्तन साफ करते जूठे। तो गुरु महाराज ने उनको वहां भेजा। तो समा बीतता गया। एक हफ्ते बाद गुरु अर्जन देव जी पातशाह आए पाई मन जी के पास, और पाई मन जी को सवाल पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो पाई मन जी ने अहंकार में एक जवाब दिया कि मैं पूरे दिन बर्तन साफ करता रहा। आपने जैसे बोला था वैसे पूरा दिन बर्तन साफ करता रहा मैं। तो गुरु महाराज ने मुख अब दूसरी तरफ करके गुरु महाराज वहां से चले गए। फिर वो गुरु महाराज ने उनको बोला कि कंटिन्यू, आप यही चीज दोहराओ वापस। वो फिर वापस एक हफ्ते तक बर्तन मांजते रहते हैं, जो सेवा करते हैं। और फिर गुरु महाराज एक वीक बाद वापस पाई मन जी के पास आते हैं। पातशाह जी पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। पाई मन जी वापस अहंकार में आके, वो हमारे अंदर भी ये चीज आ जाती है कि जब कोई पूछता है गुरुद्वारा साहिब में कि तुम क्या कर रहे हो, मैं सेवा कर रहा हूँ। ओके, वो अंदर से आ जाती है वो चीज। सो भाई मन जी ने जब ये जवाब दिया, तो गुरु महाराज ने उनको पूछा कि अच्छा, तुम इतने बर्तन मांजते हो तो तुम खाते कहां से हो। तो भाई मन जी जवाब देते हैं कि मैं तो लंगर से ही खाता हूं। सो गुरु महाराज ने तब उनको बताया कि तुम सेवा भी यहां करते हो और तुम खाना भी यहीं खाते हो, यहीं से खाते हो, तो तुम सेवा नहीं कर रहे, तुम मजदूरी कर रहे हो यहाँ पर। तो भाई मन जी का जो अहंकार है, वहां पर एक चोट लगती है। और धीरे धीरे करके जब वो सेवा करते हैं, जो गुरु मंत्र का जो अभ्यास करते, गुरु मंत्र मीन्स जो वाहिगुरु सिमरन हम कर रहे थे सेशन के स्टार्टिंग में, जैसे वो संगत में रहते हैं, तो उनके प्रभाव में जो भाई मन जी है, उनके अंदर का जो अहंकार है वो धीरे धीरे मिट जाता है। और जब गुरु महाराज अगले हफ्ते वापस जब भाई मन जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई मन जी क्या कर रहे थे, भाई मन जी हाथ जोड़ के गुरु महाराज को मत्था टेकते। महाराज कहते, भाई मन जी कहते, गुरु महाराज आपकी कृपा से महाराज मैंने बर्तन मांज रहा हूं। तो इसीलिए जो हमारे अंदर जो अहंकार है ना, हमें हमेशा एक हैबिट बना लो कि जब भी कोई, भले आपको वो फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, वो परमात्मा बख्शेगा, लेकिन अपने अंदर एक हैबिट बना लो कि जब कोई आपको पूछता है
कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आप इवन व्हेन यू आर आप फर्स्ट आ रहे हो क्लास में, आपकी जॉब में काफ़ी हाई सैलरी है, ऑलवेज जॉइन योर हैंड एंड से कि हाँ गुरु महाराज की कृपा है, वो भगवान की कृपा है दैट आई एम डूइंग गुड। तो वो एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी आएगी। लेकिन अगर अहंकार रहा अंदर, इफ इट स्टेज लाइक दैट, तो गुरु महाराज जैसे पहले मुख फेर के चले गए थे वैसे ही चले जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए जब गुरु महाराज पूछते हैं भाई वेद हरिदास जी को कि मुझे ये अहंकार की दवाई दो, सो जो वैद हरिदास जी उनके अंदर एक सरेंडरेंस की भावना आ जाती है, एक समर्पण की भावना आ जाती है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये बीमारी तो उनको खुद को भी है। तो गुरु महाराज का जो वचन जब सुनते हैं तो उनके अंदर का जो अहंकार होता है कि मैं सबको ठीक कर सकता हूँ, तो वो जो अहंकार है वो टूट जाता है। गुरु महाराज के चरणों में जब वैद हरिदास जी अरदास करते हैं, गुरु महाराज को बोलते हैं कि आप बताओ मुझे, आप मुझे और बात सुनाओ, मुझे वो चाह पैदा हो गया है, वो एक इच्छा पैदा हो गई है कि मैं आपके मुंह से और सुनूं। तो गुरु महाराज ने जब वैद जी को पूछा होता है कि तुम और सुनना चाहते हो कि ये बीमारी कैसे हटे, तो वैद हरिदास जी हाथ जोड़ के बोलते हैं हाँ जी मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि संगत जी जिसको सुनना है ना वो ही सुन सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो ट्रेजर है जो हम सेशन में भी विचार रहे हैं या इतिहास में भी बहुत सारी घटनाएं वापरी हैं, सो वो जो घटनाएं हैं, वो जो ट्रेजर है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, वही गुरु है, वही दिन है, वही रात है, वही शरीर है, वही गुरुद्वारा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो अंदर जो सुनने की जो भावना है वो कहीं ना कहीं हमारी बदल चुकी है। एक तरफ कीर्तन चल रहा होता है, दूसरी तरफ बातें चल रही होती हैं। एक तरफ हुक्मनामा साहब लिया जाता है, वहीं लोग बातें कर रहे होते हैं, पबजी खेल रहे होते हैं। ओके, सो ये जो चीजें हैं, जब तक आप सत्कार नहीं रखोगे गुरबाणी का, जब तक आप सत्कार नहीं रखोगे, वो सुनने की जब तक भावना नहीं आएगी, तो तब तक वो बात अंदर नहीं जाएगी। तो इसलिए गुरु महाराज ने वैद्य जी को पूछा कि आप सुनना चाहते हो कि बीमारी कैसे दूर हो। तो वैद्य जी हाथ जोड़ के एक समर्पण की भावना से वो बताते कि हाँ जी आप बताओ मुझे कि मैं इस बीमारी से कैसे बाहर निकलूं। सो गुरु महाराज उनको समझाते हैं कि ये जो पूरा जो प्रॉब्लम्स जो है संसार की, उसकी जो जड़ है, जो रूट है, वो होम में है। सो होम में के बहुत सारी मीनिंग्स, मतलब ये एक डीप टॉपिक है इन इटसेल्फ। सो होम में मतलब हॉ मतलब आई, मैं मतलब मैं, मी। सो इट्स लाइक आई मी। जब कोई मैं करता है ना, सो वो चीज जो हमारे अंदर है कि हमारे अंदर वो एक भावना रह जाती है कि मैं कुछ हूं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम वी आर स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, वी आर स्क्रोलिंग ऑन फेसबुक, अभी हम पोस्ट देखते रहते हैं एंड सर्टनली एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा सपोज हमारा कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ दिन में, एंड व्हेन वी स्क्रोल हम देखते हैं कि एवरीवन आर गोइंग ऑन वैकेशंस, कोई अपने फ्रेंड से मिल रहा है, स्टोरीज डाली जा रही हैं एंड सबको टैग किया जा रहा है। तभी एक अंदर से एक भावना आती है, एक पिंच करती है बात कि मेरा नाम क्यों नहीं, क्यों कोई मुझे प्यार नहीं करता, क्यों वो मेरा हैशटैग पे मेरा नाम नहीं है। ओके, सो ये चीज क्यों आई अंदर से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज हमें समझ में नहीं आई कि ये शरीर नहीं हो, आप अंदर की आत्मा हो, एंड दिस बॉडी इज गोइंग टू फेड वन डे। ओके, जब वो भावना अंदर से नहीं आएगी, जब हमें ऐसा हमारे अंदर नाम जप के, ये नाम जपने के साथ ही होगा, लेकिन नाम जप के जब हम अपने अंदर की ट्रेजर की तरफ जाएंगे, जब जो वो बाहर की जो लेंसेस हैं, हमने जो आंखों से जो हम पूरी दुनिया देखते हैं, वही आंखें जब हम अपने अंदर की तरफ झांकी मारेंगे, तब जब हमें अंदर के खजाने के बारे में पता चलेगा। तो गुरबाणी में बहुत जगह आता है कि अंदर जो है बहुत सारे खजाने भरे हुए हैं और स्पिरिचुअलिटी, लेकिन हम वो नहीं जा पाते उसके अंदर। सो वही चीज है कि हमारा जो
जो जन्म मरण का जो खेल है वो सिर्फ हौमे की वजह से है। और यही जब हमारी आत्मा जब निकलती है बॉडी से, ये हौमे भी साथ में ही जाती है। तो जब तक नाम जब के हौमे हमारी अंदर से नहीं निकलेगा, तो तब तक ये जो जन्म मरण का जो खेल है वो चलता रहेगा। महाराज गुरबाणी में फरमान करते हैं कि मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। बार बार जो गुरबाणी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मीनिंग्स के साथ गुरबाणी पढ़ते हो, कि मोस्टली जो गुरबाणी है वो मन को संबोधित की गई है। तो गुरु महाराज बार बार समझाते हैं मन को कि मना, तू कहां से आया है? यू आर द पार्ट ऑफ दैट वन लाइट। तो भगवान का ही रूप है। भगवान के वो प्रकाश के अलावा, गुरु महाराज भगवान की जो लाइट के अलावा तेरी कोई हस्ती नहीं है वैसे। संगत जी, ये एक अपना ही टॉपिक है। एंड ऐसा मत समझिए कि मेरे में हौमे नहीं। बहुत लोग डिनाई कर देते हैं व्हेन वी टेक सेशंस। एंड एक बार हुआ था कि व्हेन आई आस्क्ड समवन के आपके अंदर ईगो है, डू यू हैव ईगो? सो कितने लोगों को लगता है दैट आई डोंट हैव एनी ईगो इन माय लाइफ। तो बहुत लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन द थिंग इज कि ये जो हौमे है ना, भले हमें लगे या ना लगे, लेकिन ये हमारी अंदर ही बैठी हुई है। जैसे ट्रेन में जब यात्री सफर करते हैं ना, सो वी सी के जो सीट होती है वो 3 की होती है, लेकिन जब थोड़ी बहुत भी स्पेस मिल जाए ना, तो चौथा इंसान भी आके बैठ जाता है। एंड जैसे ही कोई उठता है वो पूरी जगह ले लेता है। ओके, वो जो फोर्थ पर्सन होता है। वैसे ही हौमे होती है। हौमे कहीं ना कहीं छुपी होती है। जैसे ही हम नाम जपते हैं, हमारा जो एक ऑरा बन जाता है, एक एनवायरनमेंट बन जाता है गुरु महाराज की कृपा से, जहां पर हमें ब्लिस मिलता है। लेकिन जब हम नाम जपना छोड़ देते हैं, जब हम नित्यनेम स्किप कर देते हैं, तो तब क्या होता है, हम हौमे को जगह दे देते हैं कि आओ, एंटर इन माई बॉडी। सो वो अंदर ही होती है, बट वो फिर हमारे जो माइंड पे कब्जा कर लेती है। एंड देन ये जो दुख का जो दौर है वो चलता आता है। जैसे हमने जो न्यूज आर्टिकल्स जैसे पढ़े थे, ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के साथ ही हो रहा है, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन आवर लाइफ एज वेल। सो इसी में एक साखी आती है, एक ज्ञानी और एक महापुरुष की। सो एक महापुरुष होते हैं। सो महापुरुष ने एक इम्तिहान लेना था ज्ञानी का। ज्ञानी मीन्स जो कथा सुनाते हैं, जो आपने देखा होगा गुरुद्वारे साहब के स्टेज पे काफी लोग कथा करते हैं गुरबानी का। तो वैसे ही पहले के जमाने में काफी धर्मसाल होते थे, वहां पर भी प्रचार किया जाता था धर्म का, राइटियसनेस का। सो वहां पर एक ज्ञानी जी की जो इम्तिहान लेना था महापुरुष ने। सो वो महापुरुष ने अपने एक सेवक को इंस्ट्रक्शन दिए कि जब भी वो ज्ञानी कुछ बोलने लगे ना, कथा कुछ सुनाने लगे, तो उनको जाके बोलो कि मुझे आग चाहिए, मुझे आग चाहिए, आई वॉन्ट फायर। सो सेवक जी ने बोला हाँ जी सतपुजन। तो जैसे ही ज्ञानी जी बोले कुछ, तो वो हाथ खड़ा करके कह देता कि ज्ञानी जी मुझे आग दो। तो ज्ञानी जी थोड़ा कहते, ओह चुप रहे, मैं कथा कर रहा हूँ। फिर वो कथा करते 2 मिनट बाद वो वापस हाथ आगे करके कहता है, ज्ञानी जी आग दो। वापस वो मतलब चुप कराते हैं उनको। फिर 2 मिनट बाद, ज्ञानी जी आग दो, ज्ञानी जी आग दो, ज्ञानी जी आग दो, ज्ञानी जी आग दो। एक समय ऐसा होता है कि जो ज्ञानी जी होते हैं वो बोलते हैं कि जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पर आग दे रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर आग दे रहा हूँ? तो वो सेवक बोलता है हाँ मुझे आग मिल गई। तो ज्ञानी जी बोलते कैसे मिली? उनको पता लग गया कि जो वो गुस्से से वो बोले, वो जो अंदर की जो आग है वो सामने प्रकट हो गई। कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर आग बांट रहा हूं? तो वो गुस्से से जो बात निकली, वो आग जो थी अंदर वो बाहर निकली। तो संगत जी, ऐसा मत सोचिए कि आपके अंदर जो चीज है वो कभी बाहर नहीं आएगी। सिमिलर थिंग्स हैपन जब आपको किसी के साथ कुछ है, लाइक वैर की जो भावना है, कुछ है, आपको कोई चीज सताती है, तो कभी ना कभी वो जो आग है वो बाहर आती ही आती है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि इसको जो रूट से ही इसको मिटा दिया जाए, ताकि वो बाहर आए ना। अगर अंदर ही आग नहीं होगी तो वो बाहर कैसे आएगी? तो इसलिए गुरबाणी में भी फरमान आता है हौमे के बारे में, अहंकार के बारे में, कि हे जन्म मरण मूलंग अहंकारं पापात्मा। के महाराज बताते हैं कि हे अहंकार, यू आर द रीजन, तुम्हारी वजह से
ये जो जीव है, ये जो बीइंग है, वो जन्म मरण के गेड़ में फंसे रहते हैं। सो इसमें हमें लर्निंग्स क्या मिलती हैं, हम इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। सो गुरु महाराज जब उनको समझा रहे होते हैं, सबसे पहली चीज गुरु महाराज ने वैद्य जी को समझाई कि ये जो जन्म मरण का जो खेल है, ये जो जितने भी विकार जो हमारे पैदा हो रहे हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये जितनी भी प्रॉब्लम आ रही, जितनी भी जेलसी आ रही है, वो हौमे के थ्रू आ रही है। सो दिस इज द सोर्स जहां से वो सब आ रही है। ओके, सो गुरु महाराज ने फिर वैद्य को उपदेश दिए। गुरु महाराज ने वैद्य को बताया कि इस चीज से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। सो ये केवल वैद्य जी को नहीं समझा रहे, गुरु महाराज हमें भी समझा रहे हैं अंदर। सो गुरु महाराज जो सबसे पहला उपदेश देते हैं, गुरु महाराज बताते हैं कि उस जो परमात्मा है, वो जो परमात्मा है उसको सबके अंदर देखना। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी जहां से शुरू होता है, वो जो वर्ड है एक ओंकार, इसके बारे में वीडियो भी निकली थी, आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं जो पूरे मूल मंत्र का वीर जी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। सो वहां पर एक ओंकार, आप इसको इस तरीके से ले लीजिए कि ये एक समरी है पूरी तरीके से, कि हर जगह, भले आप क्रिएशन की बात करो, भले वो जो सृष्टि को रखने वाले की बात करो या सृष्टि को डिस्ट्रॉय करने की बात करो, ये कोई अलग अलग कोई बीइंग्स नहीं है, वो एक ही है और वो कण कण में बस रहा है। तो हर एक वी कैन सी, एक तरीके से हम सब उन्हीं के रूप है, अंदर से बाहर से हर जगह कण कण में वो परमात्मा बसता है। तो गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया, उनमें सबसे पहली चीज बताई कि वो परमात्मा हर एक में है। ओके, सो वहां पर ये ऐसे नहीं है संगत जी कि हम यहाँ पर अगर सेशन में अभी पूछ लूं मैं कि कितने लोग मानते हैं कि परमात्मा हर जगह है, तो बाकी एवरीवन विल रेज देयर हैंड, सब अपना हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन अंदर से वो चीज कब आएगी? अंदर से वो चीज तभी आएगी जब आपका नाम अभ्यास होगा, जब आप गुरबाणी पढ़ोगे, जब आप नाम स्मरण करोगे, तभी आपके अंदर वो भावना आएगी। अगर आपको अभी भी लगता है कि हाँ हम तो देखते हैं परमात्मा को हर जगह, तो हमें अपने आप को क्वेश्चन भी करना है कि उस समय वो परमात्मा का जो ख्याल है वो कहाँ जाता है? जब हम विकार करते हैं, हम जब पाप कमाते हैं अकेले में, when we feel कि no one is there। ओके, सो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमने मुख से तो बोल दिया है कि हाँ परमात्मा हर जगह है, हर एक के अंदर परमात्मा है, लेकिन उसको हमने महसूस नहीं किया अंदर तक। तो वो अंदर तक महसूस कैसे होगा? अंदर तक महसूस तब होगा जब आप अपने आप को पहली बात तो आत्मा समझोगे, एंड नॉट द बॉडी। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये अगर शरीर छोड़ गए तो ये आत्मा का आगे भी सफर बाकी है बहुत। दूसरी चीज कि गुरबाणी के आधार पर ही जो नाम सिमरन जो हमने कमाया था, भले आप कोई भी नाम से जपो, भले आप राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, कोई भी जपो, किसी भी तरीके से याद करो, लेकिन परमात्मा को आपका नाम जपना ही पड़ेगा अगर आपको ये चीज महसूस करनी है अंदर के तौर पे। तीसरी चीज, सेवा करो। तो सेवा इज द मेन थिंग। जब हम हौमे की बात करते हैं तो सेवा की भी बात ऑटोमेटिकली आ जाती है। सेवा में संगत जी, जब आपको कोई गुस्से से भी बोल दे ना, तो आप उसको बोल नहीं सकते कुछ जब आप सेवा कर रहे हो। ओके, जब आप गुरुद्वारे में सपोज आप या कहीं भी आप सेवा भावना से गए हो, कोई एनजीओ के लिए या मंदिर मस्जिद कहीं किसी ने भी ऑर्गेनाइज किया है कोई सेवा, तो आप सेवा कर रहे हो, तो अगर आपको कोई सामने से कुछ बोल दे तो आप वापस जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके अंदर एक शील्ड बन जाती है कि मैं एक सेवादार हूं भगवान का और मैं बोलूंगा तो ये टूट जाएगा। सो इसीलिए जो सेवा है ना, वो आपके अंदर से बहुत चीजें मिटा देते हैं और वो एक भावना पैदा कर देती है कि हर एक के अंदर वो बसता है। जब कोई दो हाथ करके जब प्रसाद मांगता है ना, कोई भी सेवादार ये नहीं देखता, उसका धर्म जात कोई नहीं देखता, वो सिर्फ एक हाथ देख रहे होते हैं और गुरु महाराज की जो बख्शिश है वो बांट रहे होते हैं।
वो ये नहीं देखते कि ये हाथ किसका है, वो सबको इक्वली दे रहे होते। छोटा हाथ है, बच्चों का हाथ है, भले कोई भी रिलीजन रेस का हाथ है, वो देते हैं। अभी सबसे बड़ी मिसाल जो हमने देखी, जो किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर, जहां पर भी जो पुलिस कर्मचारी थे, जहां पर उनको, चलो वो अलग बात है कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स आए होते हैं, लेकिन उन्होंने जो हमला किया था किसानों पर, टेयर गैस के गोले या पानी की जो बौछारें फेंकी थी, लेकिन वही किसान ने जो गुरु नानक देव जी के उपदेश के अनुसार वही पुलिस कर्मियों को फिर उन्होंने लंगर छकाया, उनके अंदर वैर की भावना नहीं रखी। सो यही जो चीज है, आपको जब सेवा करते हो तब आपको ये नहीं देखना आप किसको दे रहे हो। सो इवन 18th सेंचुरी में जब हम जाते हैं, 1700s की जब हम बात करते हैं, तभी भी सिख इतिहास में बहुत जगह आता है कि जहां पर वही मुगल, वही दुश्मन जिन्होंने सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, वही जो राजा महाराजे थे जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जेनोसाइड्स करवाए, लेकिन जब सिखों को बहुत महीनों बाद भी कोई खाना मिलता था, वो जोर जोर से बुलाते थे, गुरु का लंगर तैयार है, जिसको शकना है शक ले। तो तभी अहमद शाह अब्दाली जो है, वो जकरिया खान को पूछता है कि अच्छा कोई दुश्मन आके खा ले तो फिर ये सिख दे रहे थे उनको? तो जकरिया खान आता है कि हाँ, फिर भले दुश्मन भी आ जाए, वो भी पंगत में बैठ जाए, तो उनको भी लंगर दिया जाता है, उन पर भी बख्शिश की जाती है। तो वो जब हम सेवा करेंगे संगत जी, तो हमारे जो दिमाग में ना ये जो वैर विरोध है कि मैं ये हूं मैं वो हूं, वो सब निकल जाएगा। तो सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी आपको सेवा का मौका मिले, आप नहीं छोड़ना आप कभी भी। फिर यही गुरु महाराज ने समझाया कि यही जो हौमे है ना, यही जब हौमे जब अंदर से सताती है, वो यही हौमे है जिसको देखते हुए, यही हौमे जिसकी वजह से हम दूसरों की खुशी नहीं देख पाते। जब कोई खुश होता है, हमें जेलसी हो जाती है कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए हम दूसरों के जब धन देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तब हमें एक अंदर से वो आता है कि एक आग लगने लग जाती है कि मेरे साथ क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिला, और इसी वजह से दुख मिलते हैं। सो यहाँ पर जो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर ज्ञानी संतनी मस्कीन, हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, ज्ञानी संतनी मस्कीन कहते थे कि एक मनुष्य जो है ना, उसको अपने दुखों से ज्यादा दूसरों के सुख से दुख मिलता है, क्योंकि वो दूसरों के सुख जब देखता है तो उसके अंदर एक डिप्रेशन की भावना आ जाती है, एक सेंस ऑफ जेलसी आ जाती है, वो अंदर से आग लग जाती है तृष्णा की, डिजायर्स की, कि मेरे साथ क्यों नहीं। तो उसमें अगर आप भी कहीं ना कहीं आप जब बैठ के एनालाइज करोगे, अपने मन के साथ बैठोगे थोड़ा, तब आपको भी पता लगेगा कहीं ना कहीं आपके भी यही रीजन है। सो इसी में संगत जी एक और जो चीज है, अब आप बाहर से भले जितना भी क्लेम कर लो कि आपके अंदर हौमे नहीं है, वो हर एक के अंदर होती है। जैसे एक साखी है भाई सुथरा जी और शीतल दास की। तो शीतल मतलब होता है ठंडक। ठंडक आपने कई बार गुरबाणी में भी सुना होगा कि तन मन शीतल होए। जैसे हम गुरबाणी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ठंडक आ जाती है। तो वैसे एक संत आते हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास, जो 6वें गुरु हैं, और वहां पर उनका नाम होता है शीतल दास। सो ठंडक पहुंचाने वाले, उनके अंदर ठंडक है, ठीक है, शीतल दास। सो वो जब गुरु महाराज के पास आते हैं, वार्तालाप होती है, तो उनका नाम ही शीतल दास होता है। सो भाई सुथरा जी एक सिख होते हैं, वो जाके पूछते हैं उनको कि आपका नाम क्या है, वो बताते शीतल दास। वो वापस पूछते हैं आपका नाम क्या है, बोलते शीतल दास। वापस पूछते नाम क्या है, शीतल दास। फिर बोले नहीं नहीं मुझे सुनाई नहीं दिया, वापस बोलो शीतल दास। फिर जब वो बहुत बारी हो गया, तब भाई सुथरा जी वो बोलते हैं आजा तुझे बताता हूँ मैं मेरा नाम क्या है। वो फिर वहां पर एक लकड़ी जल रही होती है, उसको उठाते हैं शीतल दास जी और भागते हैं भाई सुथरा जी के पीछे। उनके पीछे वो शीतल जो भाई सुथरा जी, वो भागते भागते गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जो पलंग होता है उसके नीचे छुप जाते हैं। तो भाई गुरु हरगोबिंद साहिब जी पूछते सुथरा जी क्या हुआ, क्यों तुम भाग रहे हो, क्यों छुपे हुए नीचे?
तो भाई सुथरा जी बोलते हैं आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। तो वहीं दौड़ते दौड़ते शीतल दास जी आते, कहाँ है वो, कहाँ है वो। तो गुरु साहब पूछते कि कौन, कहाँ है, किसको ढूंढ रहे हो। तो बोलते हैं वही आपका जो सिख है सुथरा। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी उनको बाहर निकालते हैं, बोलते हैं कि आप बाहर आओ। तो भाई सुथरा जी बाहर आते हैं और गुरु महाराज उनको पूछते हैं कि क्यों, क्या किया तुमने, जो ये तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। तो शीतल दास जी जो भाई सुथरा जी होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तो बस नाम पूछा था इनसे। तो वो जो शीतल दास है वो इतना भड़क गए वो उनपे, नाम पूछने आया था, पूछ पूछ के पूछते ही रहा तुम ये वो। तो इतने वो गुस्से में आ गए वो। और फिर भाई सुथरा जी बोलते हैं कि इनका नाम शीतल दास नहीं अग्निदास होना चाहिए था, इतनी गर्मी है अंदर, इतनी आग है अंदर। तो वही चीज है संगत जी, आप जितना भी छुपा लो अंदर, वो आग बाहर आती ही आती है। सो वही चीज हम आगे जाके और भी देखेंगे। ये जो अंदर जो आग बुझाने की बात हो रही है, तो सबसे पहली जो हमने देखा कि सबके अंदर परमात्मा को पहचानना। सो वो गुरबाणी पढ़ के नाम जप के आएगा। दूसरी जो चीज गुरु महाराज बताते हैं कि जब आपके अंदर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी कि सबके अंदर वो परमात्मा बसता है, फिर आपको सिमरन शुरू करना। सिमरन का मतलब होता है कि बार बार जपना। जो गुरु साहब ने जो हमें जो गुरु मंत्र दिया है वो है वाहिगुरु। इसलिए हम वाहिगुरु 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 जपते हैं। लेकिन आप कोई भी नाम से जप सकते हो, आप जिनको भी मानते हो उनके नाम से जप सकते हो, लेकिन अंदर से आपकी भावना क्या होनी चाहिए कि हर एक के अंदर वो एक है और वो एक को ही आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और किसी पे नहीं कर रहे। ठीक है, जब सिमरन करोगे वो भावना से कि वो परमात्मा हर एक में बसता है, हर एक कण कण में है, तो तब ये आपके अंदर से जो एक पहली बात तो वो आपके अंदर से हौमे को दूर करेगा, क्योंकि जो आप अभ्यास करते हो ना, सो वही आपके मन में बसता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, ओके, सो यू वी सी वेनी एडवर्टाइजमेंट, ओके। सो सपोज हम बात ले लें कि एक कोलगेट की कोई एडवर्टाइजमेंट है, हम रास्ते में जाते गए एडवर्टाइजमेंट एक और आ गई कोलगेट की, फिर एक और एडवर्टाइजमेंट है कोलगेट की। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना वो एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है कि कोलगेट, अगली बार आप जाओगे सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि आप जब टूथपेस्ट लोगे तो इट माइट बी अ कोलगेट, ओके। सो वो साइकोलॉजिकल खेल मार्केटिंग में होती है। सो वैसे ही आप जब वाहिगुरु वाहिगुरु जपोगे उस भावना से कि एक परमात्मा, और आप जो गुरबाणी बार बार पढ़ोगे, तो आपके अंदर वो चीज बसनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे होगी, मैं नहीं कह रहा कि एक दिन में हो जाएगी, इसको सालों भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, जितनी गुरु महाराज जब कृपा कर दें। लेकिन जो अभ्यास करने का जो टास्क है वो हमारा ही है। सो सिमरन करके हमारे अंदर से हौमे तो जाएगी ही, दूसरी तरफ आपको भूख भी पैदा होगी, किसकी, नाम जपने की। आपको मन करेगा कि आप बैठे हो तो आपको भी मन करेगा कि और जपूं मैं, और जपूं। तो इसी बारे में रहरास साहिब में आता है, साचे नाम की लागे भूख, उत तित भूखे खाए चलिए है दुख। महाराज बोलते हैं कि अगर किसी को वो सच्चे नाम की जब भूख लगने लग जाए ना, तो वो जो भूख है अंदर की, वो सब दुख मिटा देते हैं। वही जैसे हमें भूख लगी नाम जपने की, हम नाम जपेंगे, और वो जो नाम है वो हमारे अंदर से वो सफाई करके जो भी एलिमेंट्स हमारे अंदर से जो दुख पहुंचा रहे हैं हमें, उन सबका नाश करके हमारे अंदर वो परमानंद जो है, जो सुख है, वो खजाना खोल देता है। सो फर्स्ट पॉइंट वाज कि सब में परमात्मा को देखना। सेकंड पॉइंट वाज कि हमेशा उठते बैठते आप भले कोई भी काम कर रहे हो तो आप करते रहो। जैसे खाना बना रहे हो तो आप वाहिगुरु 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 करके बनाते रहो, वो मुख से जाए ना, ओके। और तीसरा जो लर्निंग गुरु महाराज बोलते हैं कि जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास ज्ञान है या आपके पास बल है शारीरिक तौर पे या कुछ भी है, उसको परमात्मा का समझना, ओके। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह के जो 52 हुक्म्स हैं, उसमें एक हुक्म आता है, बुद्ध बल दा दाता वाहिगुरु नु जानना। कि जो बुद्ध है, जो हमारी जो इंटेलेक्ट है, और बल है जो शारीरिक तौर पे जो बल है, उसको परमात्मा के तोहफे के तौर पे जानना।
उसमें ऐसा नहीं कि मैं बहुत बलवान हूँ। जो बड़े बड़े बलवान हैं वो फिर फेल हो जाते हैं। सबको फिर हर एक को अहंकार होता है। किसी को अपनी पोजीशन का अहंकार होगा, किसी को बहुत चीजों का अहंकार होगा। सो वो जो अहंकार है, फिर जब दरगाह में जाते हैं भगवान के, वो सब ढेर ढेर रह जाते। इसलिए जब आपको कोई भी आपको दात मिल रही है, सो वो आप हमेशा शुक्र मनाना कि भगवान आपकी कृपा से। अगर आपको जॉब में भी हम देखते हैं, वी आर जो कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, सो दे विल हैव अ एक्सपीरियंस के एक वी डोंट नो कि बग्स कहाँ आ रहे हैं, राइट? एंड देन सडनली वी गेट अ डीबग हो जाता है, वो जो एरर सॉल्व हो जाता है, एंड वी हैव दैट हैप्पीनेस विद इन के ओ कुछ हो गया। तो ऐसी कोई भी चीज होती है, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, जो मनुष्य है, वो इतना अहंकार में चला जाता है कि कई साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि हम ही बना रहे हैं, और कोई नहीं है बनाने वाला। ओके, सो वो लेवल तक हम ना जाए। तो ज्ञान लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उतना अहंकार में भर जाना ज्ञान से कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, करने वाला कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो वो दैट इज व्हाट गुरु महाराज इज सेइंग। इसलिए जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, मतलब अरदास से शुरू करते हैं कि महाराज आप कृपा करो, आपकी कृपा से ये टास्क पूरा हो सकता है। और जब टास्क पूरा हो जाए, तभी भी एक शुक्र की भावना रहनी चाहिए कि परमात्मा, अगर तुमने मुझे बल बुद्धि नहीं बख्शी होती तो शायद मैं ये चीज नहीं करता। सो फिर गुरु महाराज जब उनको ये 3 उपदेश देते हैं, फिर गुरु महाराज बताते हैं कि मन की जो बीमारियां है क्या। सो गुरु महाराज फिर जो मन की बीमारियां वैद को समझाते हैं कि, क्योंकि जब घर पे आए होते हैं ना, तब उनके दिमाग में होता है कि, क्योंकि उस समय की बीमारियों के अनुसार देयर वर ओनली 4 रीजंस। क्योंकि मेहता कालो जी ने जब बताया कि ये कुछ खाते नहीं है, तो उनको लगा कि कोई ऐसी जो चीज है जिनसे इनको भूख नहीं लग रही। तो इसलिए वैद्य ने बोला था कि मैं आपको ऐसी चीज दूंगा जिससे आपको भूख लगे, जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त हो। तो वहां पर वैद्य ने बताया था या तो इनको वाई होगी, या तो पित्त होगी, या बलगम होगा, या तो बमन होगा। ओके, तो दीज आर ऑल मतलब पंजाबी में है। सो वाई मीन्स जो गैस हो जाती है हमें स्टमक में। ओके, तो गुरु महाराज बताते हैं कि जो जैसे वाई है ना, सो मन के तौर पे वो लस्ट है, ठीक है। और जो लस्ट है वो मुंह पे ही दिख जाता है इंसान के। फिर जो पित्त है, जो बर्न्स है बॉडी में, वो क्रोध है। गुरु महाराज रिलेट कर रहे हैं सब फिजिकल डिजीज और मेंटल डिजीज को। महाराज बोलते हैं कि जो पित्त है वो क्रोध है, जो बलगम है, जो कफ है, वो मोह है, अटैचमेंट है दुनिया से। जो बमन है, जो वॉमिट है, वो स्लैंडर है, जो हम निंदा चुगली करते हैं। एंड जाने अनजाने में हम सब कहीं ना कहीं करते हैं संगत जी। सो बी अवेयर, क्योंकि वो भी उसी उल्टी की तरह है। हम उल्टी ही कर रहे हैं एक तरीके से जब हम निंदा कर रहे हैं किसी की। सो छूटे कैसे ये सब, छूटे कैसे? तो गुरु महाराज ने फिर बताया कि ये सच को पहचानना कि ये दुनिया झूठ है। ये जो दुनिया ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, ये एक दिन चली जाएगी। दूसरी चीज, सब में उस एक को पहचानना। और तीसरी चीज, हम्बल रहना। क्योंकि निंदा की जब हम बात करते हैं, जब हम निंदा करते हैं किसी की, तब हमारे अंदर ये होता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, एंड मेरी इंटेलेक्ट, मैंने तो उसको ये कहा है ना, इट वॉज मेंट टू बी लाइक दैट। सो हमारे अंदर जो अहंकार होता है ना, उसकी वजह से ही वो निंदा हम कर रहे होते किसी की। सो इससे हमें बचना है। लेकिन जब हमारे अंदर से बाहर, जब हमारे अंदर से वो भावना आएगी कि पहले मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो वो सबना की रेणुका, तब आओ हमारे पास। गुरु महाराज कहते हैं कि पहले मरण कबूल, पहले मौत को कबूल हो कि आनी है एक दिन। इसलिए गुरु महाराज ने बोला कि फॉल्स है ये सब। जीवन की छड़ आस, जीवन के जो ऐसे है ना कि मैं रहूं ज्यादा, 100-200 साल जी जाऊं, और जो डिफरेंट जो आस है हमारी, उसको त्याग दो। हो वो सबना की रेणुका, हर एक की पैरों की धूल बन जाओ। एक तरीके से अंदर से उतना हम्बल हो जाओ कि आप अपने आप को बहुत नीवा समझो, तब आओ हमारे पास। गुरु महाराज कहते हैं जब ये सब चीजें आ जाएंगी तब मेरे पास। सो जब उपदेश गुरु साहब समझाते हैं
वेद को, तो तब जो जो वैद है वो गुरु महाराज को नमस्कार करता है, वो पैर पड़ जाता है गुरु महाराज के। उनको ये रियलाइज हो जाता है कि जो बीमारियां हैं वो गुरु महाराज की बख्शिश चाहता है कि गुरु महाराज कृपा करो कि मेरे जो अंदर की जो डिजीज हैं, अंदर की जो बीमारियां हैं, ये आप कृपा करो, ये मेरे बस का रोग नहीं। मैं तो सिर्फ बाहर के तौर पे जो थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से जो करता हूँ वही है, लेकिन ये जो रोग है ये मैं नहीं दूर कर सकता। आप कृपा करो, मेरे अंदर से ये जो रोग है इनको निकाल दो। तो आप देखोगे गुरु महाराज ने वैद की तरीके से क्या किया। पहले तो उन्होंने रोग बताए कि कौन से रोग है दिमाग के, फिर गुरु महाराज ने उनको बताया कि अभी करना क्या है। फिर जो वैद है वो जब उनको पता उन्होंने फिर गुरु महाराज को मत्था टेका। गुरु महाराज कहते कि आप गुणों से भरपूर हो, सो आप सच्चे वैद हो। गुरु महाराज ने उन्होंने जब बोला कि मुझे आप मेरे पे कृपा करो कि मेरे अंदर से वो बीमारी हट जाए, तो गुरु महाराज ने फिर बख्शिश की उन पे। और फिर उस दिन से जब वैद कभी भी संगत में आता था तो वो एक वैद के तौर पे नहीं आता था, एक हम्बल सेवक के तौर पे आता था, कि एक निम्रता थी वैद में कि मैं एक सेवक के तौर पे आया हूँ, एक वैद के तौर पे नहीं आया। इसलिए जब हम गुरुद्वारा साहिब या ऐसी कोई जगह पे जाते हैं, जब गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं, दरबार हॉल में जा रहे हैं, तब अपना पेशाब बाहर ही रखो। क्योंकि संगत जी ये नोइंगली, जैसे एक जगह पे एक आया था कि देयर वाज एन ऑफिसर इन द आर्मी, एंड उन्होंने क्या किया कि जब संगत बैठी थी तो संगत में एक अपनी गद्दी लाए थे, एंड ही सैट ऑन द गद्दी इन द फ्रंट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी। तब उन्होंने जो ग्रंथी जी है उन्होंने जब बताया उनको ऐसा, सो ऑब्वियसली एवरीवन आर हायरार्की होती है, ही इज एन ऑफिसर। लेकिन संगत जी ये जब शरीर छोड़ के जाते हैं ना, तब फिर वो कुछ नहीं रहता। और ये जो अहंकार जो हम दिखाते हैं, फिर उसके लिए फिर हमें बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है। इसलिए जब आप गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, मैंने बहुत सारे सेवकों को सामना करना पड़ता है कि दैट आई एम अ वाइफ ऑफ ऑफिसर, आई एम अ वाइफ ऑफ गुरुद्वारा कमेटी मेंबर, आई एम अ वाइफ ऑफ दिस, आई एम वाइफ ऑफ दैट। जब सेवादार बोलते हैं उनको कि आप सिर ढक के रखो, क्योंकि कई बार थोड़ी चुन्नी पीछे हो जाती है, तो सेवादार बोलते हैं कि आप सिर ढक के रखो, फिर मैं आपको प्रसाद देता हूँ। तो तब बांधा है, यू डू यू नो हु आई एम। सो वो जब आप फिर वो भावना अगर लेके आओगे यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में, अगर यहाँ पर आपकी अहंकार नहीं निकल सकता तो फिर आपको कहीं भी नहीं निकल सकता। तो हम उस सच्चे वैद को पहचाने। अभी ये सबका वैद कौन, तो भाई गुरदास जी बताते हैं, सतगुरु पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। तो जो भी बीमारियों की हमने बात की मन की, उसका वैद कौन है? पूरा सतगुरु। जो हम गुरु की बात कर रहे हैं पूरे सेशन, और जितने भी सेशंस आएंगे या हो चुके हैं गुरु नानक सीरीज में, तो जो गुरु वर्ड हमने यूज किया है, क्योंकि इंडिया में जो गुरु वर्ड है वो बहुत इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। ओके, तो ये जो हम गुरु जब हम वर्ड यूज करते हैं तो पूरा गुरु की बात चल रही है। वो सतगुरु जो पूरा है, विच इज परफेक्ट। गुरु परमेश्वर एक को जान, परमात्मा और गुरु में कोई भेद नहीं। सो वो पूरे सतगुरु जो है वो हमारे अंदर के जो रोग है उनको मिटा देंगे। सो पुला चुका दिखे माँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।